गुरु जी। स्वागत है आपका चौबे जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्विकारनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं तथा वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। अञ्जनानन्दं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमत्स्यहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बहुवे इनके पद वंदन के नाशत विघ्न हनि। नमामि भक्त वत्सलं कृपालु शील कोमलं भजाम्बुते भजाम्बुजम् अकामिना सदामुदम्। परिपूर्णतम परात्म परब्रह्म परमात्मा आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम आत्मा राम सकल जन मनोभिराम सकल जन हृदयाभिराम लोक लोचाभिराम कोटि मन्मथाभिराम नील सरोरु श्याम परम वर्म परम धाम परम पवित्र परम विचित्र शंकर मानस पुंडरी सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद देवकी नंदन नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान के पावन श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान की जो शब्दमयी मूर्ति है वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत स्वयं साक्षात भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। जैसे भगवान की पत्थर की मूर्ति, सोने की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, हीरे की मूर्ति बना सकते हैं, हम उसमें भगवान की शक्ति को प्रतिष्ठित करते हैं और भाव के द्वारा उनकी पूजा करते हैं और उन मूर्तियों में हम भगवान की शक्ति का अनुभव करते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार भागवत महापुराण भगवान की शब्दमयी मूर्ति है और इस मूर्ति को श्री वेद व्यास जी ने बनाया है। जैसे मूर्ति को कोई कलाकार बनाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शब्दमय मूर्ति का निर्माण श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया है। किंतु भगवान की दिव्य ज्योति निर्मित नहीं है, अपितु भगवान स्वयं इस ग्रंथ में आकर प्रतिष्ठित हो गए हैं। कृष्ण अवतार में अपनी लीला को परिपूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण जब निज धाम जाने लगे, तब श्री उद्धव जी महाराज के निवेदन करने पर भगवान ने अपने शिव विग्रह को ही श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत भगवान की शिव शब्दमयी मूर्ति। श्रीमद् भागवत का आज एक प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, लोगों को यह अनुभव होने लगता है कि क्या भगवान उसके हो सकते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं, संसार की कोई संपत्ति नहीं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सुंदर आख्यान सुनाता हूं, जिसमें भगवान करुणा के सागर के रूप में
उपस्थित हो जाते हैं। कृष्ण भगवान के एक बचपन के सखा जिनका नाम है सुदामा। सुदामा का जीवन क्या है? सुदामा के मन जीवन के विषय में बहुत सारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि सुदामा जी घर घर भीख मांगते थे। घर में उनके फूटी कौड़ी नहीं थी, घर में भिक्षा लेकर आते थे। लेकिन भागवत में एक जगह भी श्री सुखदेव जी ने सुदामा को कभी भिखारी नहीं कहा। कृष्णशादिदं सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवितम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेंद्रिय। श्री सुदामा जी बचपन से विरक्त थे। इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति। सुदामा का प्रशांत मन है और जितेंद्रिय है। सुदामा जी परम जितेंद्रिय। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भिक्षा मांगी हो ऐसा किसी शास्त्र में तो नहीं लिखा। एक हिंदी की कविता आती है, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भागवत में लिखा है यदि ब्राह्मण भिक्षा मांगता है तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। दान लेने का तो ब्राह्मण को अधिकार है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं है। तीसरी बात, एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा, कहीं भी दरिद्र संबोधन नहीं दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जितने सुंदर विशेषण श्री सुदामा जी के लिए प्रयुक्त किए आचार्य सुखदेव जी ने, उतनी तो किसी बड़े संत के लिए भी नहीं किए। सुदामा जी के घर में सुबह खाएं तो शाम के लिए अन्न नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है, सुबह खा लेते थे, शाम के लिए क्या है कुछ पता नहीं। गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं। दरिद्र वो है जो असंतोषी है। जिसके मन में असंतोष है वही दरिद्र है। जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए सज्जनों, फिर वो दरिद्र थोड़े ही है। सुदामा ने अपने जीवन में एक पैसा किसी से मांगा नहीं। एक संत बड़े विद्वान पढ़े लिखे थे। एक बार वो महात्मा मार्ग में जा रहे थे। संत ने मार्ग में फूटी कौड़ी पड़ी देखी। एक पैसे को पहले कौड़ी बोल देते। संत ने वो पैसा उठाकर अपने कमंडलू में रख लिया। लोगों ने पूछ लिया, बाबा इस कौड़ी का क्या करोगे? तुम तो त्यागी हो, संत हो। महात्मा बोले, मेरे तो किसी काम की नहीं, पर कोई दरिद्र मिलेगा उसे दे दूंगा, उसके काम आएगी। कितने ही मंदिरों के किनारे संत ने देखा कोई दरिद्र नहीं। कितनी ही झोपड़पट्टियों में संत गए, कोई दरिद्र नहीं मिला। एक बार महात्मा जी मार्ग में जा रहे थे। मार्ग में सामने से बड़ी भारी सेना आ रही। मारो मारो, काटो काटो, लूटो लूटो, ऐसे वो बोल रहे थे। भगदड़ मची थी। लोगों ने कहा बाबा रास्ता छोड़ दो। महात्मा जी तो मग्न होकर जा रहे थे। जब लोगों ने कहा रास्ता छोड़ दो, पश्चिम दिशा के राजा ने पूर्व दिशा के राजा पर चढ़ाई की। कत्लेआम होगा, लाखों नर नारी मारे जाएंगे, रास्ता छोड़ दो, नहीं तो हाथी के पैर के नीचे तुम भी आ जाओगे। संत बोले क्यों? पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा पर चढ़ाई क्यों की? लोग बोले पूर्व का राजा थोड़ा कमजोर पड़ गया, पश्चिम का राजा बलशाली है, इसने चढ़ाई कर दी। संत बोले ऐसा करके वो क्या करेगा? बोले पश्चिम का राजा पूर्व के राजा के खजाने को लूट कर ले जाएगा। फिर संत ने कहा क्या उसके पास खजाना कम है? लोग बोले नहीं, लेकिन ये खजाना लूट कर अपने खजाने को और बढ़ाएगा। महात्मा जी बोले मिल गया, और बीच रास्ते में खड़े हो गए। राजा ने कहा महात्मा जी मार्ग छोड़िए। बोले क्यों? हमें जल्दी जाना है महाराज, हमें चढ़ाई करनी। महात्मा जी मुस्कुरा कर बोले मैं तो रास्ता छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पहले हाथ को, अपनी हथेली को मेरे सामने फैला। राजा ने सोचा पता नहीं क्या देंगे महात्मा जी, सो हाथ सामने फैला दिया। जैसे ही राजा ने हाथ सामने फैलाया, महात्मा ने कमंडली से एक कौड़ी निकाली और उसे हाथ पर रख दी और राजा से कहा तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने दुनिया में नहीं देखा। तो दरिद्र उसे कहते हैं जो असंतोषी है। जिसको अपने में संतोष नहीं, वही है दरिद्र। सुदामा जी के जीवन में भयंकर गरीबी है, लेकिन मांगते कभी किसी से नहीं। सत्संग में जो आ जाए, कथा कीर्तन में जो आ जाए,
उसी से घर का पालन करते हैं। कभी कभी नहीं आता तो फल खाकर दिन निकाल देते, वो भी नहीं मिलते तो खेत कटने के बाद अन्न के जो दाने खेत में पड़े रह जाते, सुदामा उनको बीन कर लाते, धोकर कर सुखाते, पीस कर 4 रोटी बना लेते, 2 सुदामा जी खा लेते और 2 सुशीला जी खा लेते। एक दिन उनकी पत्नी के मन में बड़ी भारी पीड़ा, बेचारी क्या करे, बड़ा भारी उसके मन में क्लेश हुआ। एक दिन हाथ जोड़कर सुदामा जी से बोली, सुनिए, आपको मालूम है द्वारिका के नाथ जो श्री कृष्ण हैं वो आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र में कृष्ण जी का नाम सुनते ही सच अश्रुपात होने लगता है। उन्होंने कहा, देवी तुम कितनी पुरानी बात याद दिलाती, कृष्ण मेरा केवल मित्र नहीं है, लंगोटिया यार। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे। आजकल वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। सुदामा जी की पत्नी ने फिर कहा, क्या कभी आपकी इच्छा नहीं करती कि अपने मित्र से मिला जाए? सुदामा जी कहते हैं, देवी ऐसा कौन संसार में मनुष्य होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर बार बार मिलना नहीं चाहेगा। ये कितना मार्मिक विषय है। देखिए, ये सुदामा कोई और नहीं, हम सभी सुदामा हैं। भगवान रूपी आध्यात्मिक धन की कमी ही सुदामा बनाती है, फिर भी ईश्वर से हम मिलना नहीं चाहते। फिर सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं कैसे जाऊं, घर में खाने को कुछ है नहीं, मांगता कभी किसी से है नहीं, इसलिए मुझे जब भी कृष्ण से मिलना होता है ना तो आंखें बंद करके मिलकर वापस चला आता हूँ। पत्नी ने कहा, तब तो हो चुका कल्याण। जब तक ये शरीर से नहीं जाए तो कृष्ण देखेंगे कैसे कि गरीबी कितनी। मेरे पति को कृष्ण देखेंगे तो पता चलेगा ये कितनी गरीबी भी है, और पता चल गया तो वो सब कुछ दूर कर देंगे। पत्नी ने कहा, सुनिए, मैं अर्धांगिनी हूं, पति कितनी भी भक्ति करे उसे पत्नी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन यदि शरीर से यदि सत्कर्म यदि पति करता है तो आधा फल पत्नी को मिलता है। एक बार शरीर से कृष्ण मिलने चले गए। सुदामा बोले, देवी तुम जानती हो मैं मांगता किसी से नहीं हूं, घर में कुछ रहता नहीं, मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए मैं नहीं जा सकता, कैसे जाऊं? पत्नी से रहा नहीं गया और बड़ा साहस करके बोली, यदि श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए आपके ऊपर तो आपका बहुत सा धन दे देंगे। जैसे ही सुदामा जी ने धन का नाम सुना बड़ी गंभीर हो गए, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यदि धन की कामना से कृष्ण के पास भेजोगी तो मैं जीवन में नहीं जा सकता। सुदामा जी के पास संसार की संपत्ति नहीं, फिर भी ईश्वर से धन की याचना करने नहीं जा सकते। यदि ये केवल कहो कि केवल कृष्ण के दर्शन मात्र के लिए जाइए तो मैं जरूर जाऊंगा। यही जीवन का परम सत्य, उत्तम श्लोक, और यही दर्शन सुदामा के मन में भरा था। उन्होंने कहा कि देखो, धन के लिए भेजोगी देवी तो मैं कभी नहीं जा सकता, मैं जीवन में नहीं जाऊंगा। पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी, उसने कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, एक बार आपको जाना ही चाहिए, और मैं ऐसा मानती हूँ यदि आप एक बार चले गए, कृपा के नाथ हैं, द्वारिका नाथ हैं, वो कृपा करेंगे, दर्शन ही करके आएंगे, कुछ नहीं कहना है। सुदामा ने कहा, देवी तुम तो जानती हो घर में कुछ है ही नहीं, अब हम कैसे जाएं? सुदामा जी कहते हैं, मेरे समान सुखी दूसरा ब्रह्मा की सृष्टि में कोई नहीं है, लेकिन द्वारिका नाथ को ये पता कैसे चले कि मेरे घर में एक दाना अन्न का नहीं। इसलिए सुदामा की पत्नी ने याचित्वा चतुर्मुष्टि ने विप्रान पृथक का दंड। सुदामा की पत्नी ने एक एक मुट्ठी चावल 5 घर से ली, 5 घरों से 5 मुट्ठी चिवड़ा ले लिया। अब एक एक मुट्ठी चावल 5 घर से लिए तो 5 तरह के चावल हो गए। उसकी 5 पोटली बनाई, और जिस कपड़े में उन्होंने इसको लपेटा वो भी 5 जगह से फटा हुआ। सुदामा की पत्नी चाहती थी कि
तो उन्हें हमारी स्थिति का आभास हो जाए कि किस नीरी स्थिति में सुदामा है, कितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया उन्होंने। और सुदामा अपने घर से पोटली लेकर के निकल जाते हैं। एक निरीह सुदामा भगवान की याद में उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बहुत कम मिलती है वास्तविक जीवन में कि पत्नी जो है पति को भक्ति के मार्ग पे ले चले, जाओ प्रभु के दर्शन करके आओ, वहीं से कल्याण होगा, यही जीवन का वास्तविक सत्य है। और ऐसी पत्नी सबको मिले जो अपने पति को कहे कि खूब भजन करो, भगवान की खूब माला जपना, सब प्रभु ठीक कर देंगे। सुदामा जी की पत्नी ने वहां गुरु का रूप निभाया। सुदामा अपने जीवन में व्यथित थे, परेशान थे, एक अच्छा मार्गदर्शन दिया और उन्हें प्रभु के चरणों में भेजा। सुदामा जी का जो स्वरूप अगर देखें तो उनकी धोती 20 जगह से फटी, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है, पैरों में बीमारियां फटी हैं, मोटे इतने हैं कि एक एक हड्डी सुदामा के शरीर की एक छोटा बालक बिन सकता है, गिन सकता है, इतना दुबला पतला शरीर। लेकिन मस्तिष्क से ब्रह्म तेज छलक रहा है। सुदामा जा रहे हैं, जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी, रास्ता भूल गए, काशी चले गए, वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए, घूमते घुमाते पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, निकले थे द्वारिका के। घन श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाएं कहाँ कहाँ। कृष्ण के मिलन की कामना है मन में, गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा है। इस अभिलाषा का परिणाम यह हुआ कि भूख प्यास सुदामा भूल गए। भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है, लेकिन सुदामा निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन रूपी जो परम आनंद मिलने वाला है, इस आनंद की खुशी में ये सब भी भूल गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं मन में भावना है, लेकिन एक और मुश्किल हो गई। विशाल नदी पड़ गई मार्ग। 3 महीने से सुदामा जी पैदल चल रहे, पैरों में बीमारियां फट रही हैं, शरीर सूख गया, पर नदी को पार कैसे करें, आखिर पार कैसे जाऊं। बड़ी भारी चिंता है सुदामा के मन में। किनारे बैठ गए, अब नदी पार नहीं हो सकती। एक केवट आ गया, अरे भाई कोई जाने वाला है क्या? सुदामा बोले हाँ हाँ भैया, हम जाएंगे तो सही, तुम पार लगा दोगे क्या? बोला आइए। केवट ने बुलाया। जैसे ही सुदामा नौका में बैठने लगे तो केवट ने पूछा, कुछ है भाई की ऐसे ही बैठ रहे हो? महाराज बोले, भैया पैसा हमारे पास है ना, ऐसे तुम पार लगवाओगे ना, सो पधारो, हमें तो जाने ही ना मना कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं जाएंगे। फिर केवट बुलाता है, अच्छा आइए, आप जैसे को बिना पैसों पे ही पार लगाता हूँ। मैं केवट की नौका में बैठ गए। कितनी अद्भुत लीला है। ये केवट कोई और नहीं, स्वयं योगेश्वर कृष्ण हैं, पार लगा रहे हैं। ये भोला सा ब्राह्मण पतली से छड़ी लिए शांत बैठा। केवट बार बार सुदामा को देख रहा है और हंस रहा है। सुदामा ने भोलेपन से पूछ लिया, क्यों भैया केवट जी, ये हमें बार बार कहाँ देख रहे हो? केवट ने कहा, पंडित जी बुरा नहीं माना, कहाँ जा रहे हो आप? सुदामा जी बोले, वे द्वारिका के नाथ कृष्ण जी महाराज है ना, वे हमारे बचपन के सखा, सो उनके दर्शन करवे जा रहे हैं, हमारे मित्र हैं। केवट बोला, आपके मित्र द्वारिका नाथ? रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारिकाधीश। सुदामा जी बोले, तू कहाँ जाने, तैने जीवन भर नौका ही तो चलाई है भैया, मेरो कन्हैया वस्त्र नहीं देखे, मेरो गोपाल आभूषण नहीं देखे, वो तो केवल यही देखे कि हमारो मन कैसा। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र सजल हो गए। दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा नहीं बदला। बिल्कुल वही परिस्थिति केवट ने पार कर दिया। सुदामा ससे ने पूछा, भैया केवट जी, यहाँ से द्वारिका जी दूर कितनी है? बोले, वैसे तो बहुत दूर भी नहीं है पंडित जी, लेकिन आपके चेहरे को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आप पूरी हिम्मत करके भी चले तो दिन भर में आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकते, आपको 3 महीने का समय और लगेगा द्वारिका पहुंचने। सुदामा ने कही, वारे द्वारिकाधीश, चलते चलते पांव टूट गए, अभी इतनी दूर है। अरे गोविंद, मुझसे तुमसे बेटा बेटी नाती पोता धन संपत्ति नहीं चाहिए,
केवल तुम्हारे दर्शन की कामना से आ रहा, पर अभी 3 महीने की दूरी है। तुम्हारी 1000 बार गरज पड़ी तो हमें बुलाओ नहीं, तो हम तो यहीं सो रहे हैं, नदी के किनारे। सुदामा मिट्टी की डली की तकिया बनाकर सो गए। आधी धोती ओढ़ ली, आधी पहन ली, लेकिन सोया था नदी के किनारे। और जैसे ही उस ब्राह्मण की नींद खुली तो द्वारिका का दर्शन हुआ। बारे प्रभु की जान, बहुत ही अद्भुत रहस्य है इसमें। आप देखिए, 3 महीना सुदामा जी चलते हैं, द्वारिका नहीं पहुंचते। भगवान स्वयं आकर के नदी पार कराते हैं, और सुदामा जी थक के सो जाते हैं प्रभु के शरण में कि प्रभु अब आप चाहो तो हम द्वारिकाधीश पहुंचे। आंख खुली तो द्वारिका में पहुंच जाते हैं। सोए थे नदी के किनारे और जागृत होते हैं द्वारिका में। देखा, आंख खुली तो बड़े बड़े प्रसाद महल बने हैं, दिव्य महल, स्वर्ण मंडित दरवाजे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि सबके मुंह से निकल। सुदामा ने देखा ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, कहीं स्वप्न तो नहीं दिख रहा। बड़े बड़े महल दिख रहे हैं। सुदामा जी को ढूंढते ढूंढते द्वारका के द्वार पे आ गए। कृष्ण के द्वारपालों का बड़कपन देखिए, कितने विनम्र हैं। जो वास्तव में बड़े होते हैं ना, वो बहुत विनम्र होते हैं, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लगता है। कृष्ण के द्वारपाल जय विजय खड़े। सुदामा ने कहा, भैया जय श्री कृष्ण। द्वारपाल भी बोले जय श्री कृष्ण। सुदामा पूछना चाहते थे, ये नगरी कौन सी है? ये हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारकापुरी है। अब सुदामा की प्रसन्नता का पार नहीं। मेरी तो यात्रा पूरी हुई, द्वारिका में हम पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र हैं कृष्ण, भगवान के दरबानों ने उस ब्राह्मण का उपास नहीं किया। सज्जनों, जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं, उसने जब ये कहा कि मेरे मित्र कृष्ण की द्वारिका है, तो जय विजय दोनों सुदामा के चरणों में गिर पड़े और उनके नेत्र भर आए। बोले, महाराज हमारे प्रभु के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं, मेरे प्रभु तो करुणा के सागर। सुनो, सुदामा ने कहा, आप ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूं, केवल मुझे गोविंद का दर्शन करा दो, केवल 1 मिनट मेरे कन्हैया की झांकी दिखा दो, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए और कोई काम। ये बहुत अद्भुत रहस्य है सुदामा का। जिसको समझ में आ गया वो भवसागर पार हो गया। सुदामा ने मात्र प्रभु की इच्छा की थी, केवल एकमात्र सुदामा की इच्छा थी कि मुझे प्रभु का दर्शन करना है। द्वारपालों ने उनको प्रणाम किया। और एक बात आपसे कहें, हमारे प्रभु के यहाँ संत ब्राह्मण आने पर कोई रोक थी? कितनी अच्छी बात बताई कि भगवान के यहाँ ये सब पहुंचते। ब्राह्मण और संत तो बिना अनुमति के भीतर प्रवेश कर सकते हैं, और अगर हम आपको अंदर ले जाएंगे तो हमें कोई दंड नहीं मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण दोपहर का भोजन पा करके अपने शयन कक्ष में प्रस्थान करने वाले, आप 2 मिनट यहाँ विराजिए, हम प्रभु के पास जाते हैं। द्वारपाल जाते हैं और समाचार प्रभु से निवेदन करते हैं कि आपके यहाँ एक ब्राह्मण सुदामा। जैसे ही प्रभु द्वारिकाधीश ने सुना सुदामा, द्वारपाल जो है परिचय बताते हैं। शीस पगान झगातन पे, प्रभु जानु को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहे चकी सो बसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपन नाम सुदामा। एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। उसके पैरों में बीवाइयां पटी है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं, 20 जगह से धोती पटी है। इतना दुर्बल शरीर है कि एक एक हड्डी दिखती है। टूटा से लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी हाथ में लगी। आपको अपना बचपन का मित्र कहता है, अपना नाम उन्होंने सुदामा बताया है, आपके दर्शन करना चाहता है। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, अरे तुम्हें उन्हें अंदर क्यों नहीं लाए? अपने सिंहासन से नीचे उतर पड़े और दौड़ लगा ली। 7 द्वार ऐसे पार कर लिए जैसे पता नहीं चला। दौड़े दौड़े मेरे द्वारकाधीश प्रधान द्वार पे आए और वहां बैठे सुदामा को उठाकर अपने अंक में भर लिया। जाने कितने दिन से मिलने को तरस रहे,
जितना भक्त विवल होता है भगवान से मिलने के लिए ना, उससे ज्यादा भगवान विवल होते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। बड़ा अद्भुत दृश्य है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा तो को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महात्मा सुदामा जी को देखकर गोविंद करुणाद हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण के रुदन को देख करके सुदामा भी जोर से रोए, लेकिन अपने आंसुओं को अंदर किया। सुदामा ने सोचा, मैं कदाचित रोया तो कोई ये ना समझे ये कुछ मांगने आया होगा। गरीब ब्राह्मण है। सुदामा को लेकर धीरे धीरे प्रभु आए। प्रभु की करुणा को देखकर उद्धव जी गदगद हो गए। भगवान के प्रेम को देखकर उनके पौत्रादि सब गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भरकर द्वारिकाधीश आए और अपने अंतःपुर के दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर बैठाए। भगवान ने सबसे ऊंचा आसन दिया। उनके चरणों में स्वयं प्रभु बैठ गए। स्वर्ण की झाड़ी में भरकर रुक्मणी भी जल लाई। प्रभु जैसे ही सुदामा के चरणों को धोने लगे, अरे लाला, तू कहाँ करे कन्हैया, मेरे पावन को काहे को धोए। मोए बड़ो संकोच लगे, बोले, विप्र प्रसादाद वरिधरोहम, विप्रम प्रसाद कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिजितोहम, विप्र प्रसादात मम ब्राह्मणम। आज मैं जो कुछ भी हूं, आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, यही तो मेरे पास धन है। आपकी कृपा से ही सर्वस्व मुझे प्राप्त है। सुवर्ण मंडित सिंहासन पर श्री सुदामा जी को विराजमान कर उनके चरण धोकर भगवान कहने लगे, आपके इस चरणामृत से आज पूरी मेरी द्वारिका पावन हो जाएगी। चरणों को धोकर पूरे महल में प्रभु ने छीटा। रुक्मणी जी पीछे खड़ी होकर सुदामा जी को पंखा चल रही। क्या अद्भुत दृश्य है, बताइए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण ने सुदामा जी का जो अद्भुत स्वागत किया, ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं, किसी भिखमंगे का नहीं है। स्वागत है सुदामा के जीवन की त्याग का। यदि त्याग न होता तो इतना स्वागत गोविंद कैसे कर। रुक्मिणी जी पंखा झलने लगी और मैं मन में विचार करने लगी, इस अवधूत निर्धर ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की है, जरूर पूर्वजन्म में कोई सत्कर्म करके आया हो। त्रिलोक के गुरु, मेरे पति लक्ष्मीपति साक्षात कृष्ण, जिनका इतना स्वागत करते हैं, वास्तव में इसने कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया। किम मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन विच्छुड़ा, श्रियाम हिनेन लोके अस्मिन् गर्ति धामे च। धूप से, दीप से, नैवेद्य से सुदामा का स्वागत किया। भगवान की सब पत्नियां आकर के बैठ गईं। भगवान के पुत्र पौत्राद भी आके सामने बैठ गए। ऊपर से नीचे तक प्रभु सुदामा को देख रहे हैं। गोविंद ने पूछा, सुदामा जी कैसे हैं आप। सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल, मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। गोविंद बोले, ये तो मुझे सब दिखाई दे रहा है, आप कितनी सुखी हैं ये बताइए। 56 प्रकार के भोग बनकर आ गए। आज प्रभु ने अपनी राजसभा की छुट्टी कर दी, सबकी छुट्टी कर दी गई। आज हम राज के कार्य नहीं देखेंगे। भगवान के मंत्री, भगवान के सेनापति सब लोग भगवान के सामने बैठे हैं, परंतु प्रभु सुदामा के चरणों में नीचे बैठे हैं। रुक्मणी जी पंखा कर रही। 56 प्रकार के व्यंजन जब बन कर आए, प्रभु ने कहा, भोग लगाइए। ऐसा नहीं कि सुदामा जी को मिला नहीं होगा तो टूट पड़े होंगे, नहीं। सुदामा जी, लाला तू बुरा न मान, तो एक बात कहूं, बोले क्या, ये पकवान ज्यादा खाए से बुद्धि खराब हो जाएगी, फिर भजन में मन नहीं लगे कन्हैया। सुदामा जी वैसे ही दीनहीन थे, लेकिन जब 56 प्रकार के भोग बने तो उनकी जो जीवा थी ना, वो लपलपाने नहीं लगी। वो जानते थे कि भोग जो है मनुष्य के अंदर योग को नष्ट करता है। अगर भोजन के प्रति ज्यादा आसक्ति हुई, योग खत्म हो जाएगा। सुदामा कहने लगे, मैं तो नमक और टिक्कट सवेरे 2 शाम को पाऊं। प्रभु ने कहा, इन्हीं पकवानों को जीव मेरा प्रसाद समझ के पावे तो उसे ज्यादा प्रसन्नता होती, बुद्धि विकृत नहीं होती है और संवरती है। फिर सुदामा जी कहते हैं, लाला ऐसी बात है तो दोनों संग संग भोजन करें। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, दोनों मित्रों के वेश में कितना अंतर है, बहुत दिव्य अंतर है। एक मित्र ऐसा जिसके चरणों की पादुका भी सोने की, दूसरा मित्र ऐसा जिसकी धोती भी 20 जगह से फटी हुई, लेकिन विचारों में सामंजस्य, विचारों में समानता है। दोनों के लिए 2 थाली बनकर आई है, एक साथ में दोनों प्रेम से भोग पा रहे हैं।
अब जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती, करुणा हो आती है, लेकिन बचपन की चपल लीलाओं का वे स्मरण करते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। भोजन आदि से निवृत्त हो गए तो कृष्ण ने अपनी 16,108 पत्नियां जो सामने बैठी वो सारा किया, चलो प्रणाम करो। क्या अद्भुत दृश्य होगा सोचिए। अब एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करने आ रही है। सबसे पहले रुक्मणी जी आई, मैं रुक्मणी हूँ महाराज, प्रणाम करती हूँ, देवी चीर सौभाग्यवती रहो। फिर सत्यभामा आई, मैं प्रणाम करती हूँ, देवी चीर सौभाग्यवती रहो। मेरा नाम कालंदी है, मैं प्रणाम करती हूँ। अब एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करती जा रही है और अपने हाथ को उठाकर सबको आशीर्वाद देती जा रही है। ऐसे करके तकरीबन 400 पत्नियां प्रणाम कर गई। 400 बार आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते रखते सुदामा जी थक गए और रुक भी गए, अपने हाथ को दूसरे हाथ से दबाने लगे। कन्हैया सुनियो भैया, क्या बात है? बोले कान में कहूंगा। भगवान ने अपना कान सुदामा को दिया। सुदामा जी मुख के पास जाकर बोले अभी कितनी और है? भगवान बोले बहुत है, 16,108। अच्छा सुनियो लाला। फिर कान में कहा, क्यों कन्हैया, ये अपनी ही है? भगवान ने कहा हाँ जी हाँ जी, मैंने सोचो शायद आस पड़ोस की आ गई। जी नहीं, सब अपनी ही है। बहुत अच्छी बात है लाला, हम तो आशीर्वाद ही देंगे, लेकिन मैंने यहाँ लिए पूछी लाला कि मेरे हाथ हार गए हो, आप आशीर्वाद दे देते तो। अब देख दुबलो पतलो ब्राह्मण हूँ, हाथ भी हार गए हो कन्हैया, और ये एक एक करके प्रणाम करने आएंगे तो सप्ताह भर प्रणाम में ही जाएगा। एक काम कर लाला, सबकी तरफ से तू कर ले प्रणाम, सो मैं तो को आशीर्वाद दे दूं तो सबको मिल जाऊंगा। भगवान ने ऐसा ही किया। जब प्रणामाधिकारी हो गया, कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही, अपि ब्रह्मन गुरुकुलात भवता लब्ध दक्षिणात समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृश नवा। सुदामा जी आपको याद है बचपन में हम कैसे खेलते थे? एक बार हम लकड़ी लेने गए, जब कैसी बारिश आई थी, गुरुजी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। गुरु माता ने कहा कि जब तक मेरे कृष्ण सुदामा नहीं आ जाएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। हम लोगों में कितना प्रेम था। आपको एक बात याद होगी, हम सभी छात्र आपको चिढ़ाते थे। हम लोग कहते थे सुदामा जी विवाह करोगे? आप कहते थे हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो महात्मा बनेंगे। वो तो बचपन की बात है। आप अपने गांव चले गए और मैं मथुरा अपने गांव आ गया। फिर आपको जैसी परम सुंदरी पत्नी मिली कि नहीं, आपने विवाह किया कि? भगवान भी सुदामा को चिढ़ाने लगे। सुदामा जी बोले देख ले कैसी बात पूछी, भीड़ में कहीं भीड़ है, ये सब बात पूछनी चाहिए। भगवान बोले ये भीड़ नहीं है, मेरे घर के लोग हैं, बाहर का तो इसमें कोई नहीं है। लाला विवाह की तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, पर माता पिता ने बहुत आग्रह किया तो मुझको विवाह करने पड़े। तेरी भाभी का नाम है सुशीला। कृष्ण बोले बड़े कठोर हैं आप, बड़े निष्ठुर हैं आप, विवाह तो कर लिया और मुझे निमंत्रण भी नहीं दिया। सुदामा जी बोले ज्यादा बात मत बनाओ, मैंने तो एक विवाह का तो न्योता देना भूल गए हो, और तेने तो इतने भी विवाह के लिए वो निमंत्रण कभी नहीं दिया। मेरी बात सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। शाम के 5 बजे तक तो विवाह का विचार नहीं, और 7 बजे घर में बहू आ गई। सुदामा बोले तब सब ऐसे ही आ गई भैया? बोले नहीं, बाद में विवाह ढंग से हुआ, लेकिन हुआ ऐसे ही था। मैंने विवाह की बात क्यों पूछी? सुदामा भैया जानते हो, मोह क्या मालूम? तेने पूछी, मैंने बता दी। घर में यदि आप अकेले होते तो पूछना व्यर्थ था, लेकिन जब आपका विवाह हो गया, मेरी भाभी जी घर पे हैं, तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। देखिए भक्त कितना भी छिपा ले, भगवान सब जानते हैं। भगवान जो है कड़ कड़ से हैं। सुदामा सोच रहे हैं ये चावल की पोटली मैं कहां से छिपाऊं। सुदामा परम पवित्र हैं, संत है, झूठ बोलते नहीं। फिर सोचने लगे जब सब कृष्ण की सारी पत्नियां अंदर चली जाएंगी तो मैं पोटली दिखा दूंगी। सुदामा जी तरह तरह से कृष्ण भगवान को बहकाने की कोशिश करते हैं कि शायद ये पोटली के बारे में भूल जाए, पर भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं। एक कहानी सुदामा जी सुनाने लगे कि मालूम है, ये हमारा मित्र तो जो बचपन में चोर था, इन्होंने जो है बाल गोपाल चौर विद्या मंडल के ये अध्यक्ष थे, घर घर चोरी करते थे। बन गए 4 दिन से द्वारिका नाथ, कछु सल ही ना पड़ रही। भगवान हंसकर बोले मैं बचपन में क्या था किन्हें बता रहे हो? आप आपसे भी ज्यादा हमारी पत्नियां जानती हैं, और मेरे इतने विवाह हुए इनका मूल कारण भी यही है।
मेरी माखन लीला से मेरी पत्नियां इतना प्रसन्न हो गई कि जबरन सब पत्नी बनकर मेरे महल में आ गई। इसलिए बचपन में हम क्या करते थे ये तो हमारी पत्नियां भी जानती हैं। लेकिन भाभी जी ने क्या भेजा ये बताओ। तो दामो बोले वाह ही बात, ये ना भूले, संकोच में पड़ गए कैसे। प्रभु ने बड़ा स्पष्ट कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तमृताधार्षणाम प्रयत्नात्मन। प्रेम से कोई जीव मुझे कुछ भी समर्पित करे, मैं उसे बहुत मानकर स्वीकार करता हूं। जो जीव मुझे श्रद्धा से किसी वस्तु को समर्पित करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, कुछ भी समझ के करे। भाभी ने जो भेजा वो आप मुझे दे दीजिए। सुदामा संकोच बस दे नहीं पाते। तो प्रभु ने कहा, क्षमा करना, आपकी दाहिनी बगल बड़ी ऊंची उठ रही है। भगवान ने तुरंत उनकी बगल में हाथ डालकर पोटली को छीन लिया। और जैसे ही पोटली श्री कृष्ण के हाथ में आई, प्रभु के नेत्र सजल हो गए। घुमा घुमा कर प्रभु पोटली को देख रहे। भगवान को एक क्षण भी नहीं लगा समझने में कि सुदामा के घर में एक विलस का कपड़ा भी साबुत नहीं। और पोटली को जब खोलकर देखा तो आश्चर्य के मारे कृष्ण की आंखें खुली रह गईं। इस पोटली में जो चावल है 5 तरह के, कोई मोटा, कोई टूटा, कोई पीला। भगवान द्वारिका नाथ के नेत्र सजल हो। इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभु ने एक मुट्ठी चूड़ा अपने मुख में डाला और कहा, अनीन। प्रभु ने कह दिया, स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा के दूंगा, दे दिया। दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो हम सुदामा को प्रदान करते हैं। लेकिन तीसरी मुट्ठी जब भगवान मुख में डालने के लिए तैयार हुए, रुक्मणी जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया जोर से। और इशारे से बोली, ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। अंतरंग इशारे से बोली, बड़े बरस रहे हैं पंडित जी पर, वो भी तो एक ब्राह्मण था जिसने आपके वत्सल पर पाद प्रहार किया। प्रभु ने इशारे से कह दिया, वो भी ब्राह्मण था जो विवाह से पहले आपका पत्र लाया था, नहीं लाता तो द्वारिका की पटरानी कैसे होती। लेकिन ये सारी बातें इशारे से हुई। बोलकर तो रुक्मणी जी ने इतना ही कहा, ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। सुदामा जी बोले, रुक्मणी बिल्कुल ठीक कर रही है लाला, तू तो माने ही ना है, अब कोई कच्चे चावल खाए जाए। प्रभु ने कहा, आप कहते हो तो नहीं खाता। लेकिन प्रभु ने सुदामा को क्या दिया क्या नहीं दिया ये बात किसी को पता नहीं चली सिवाय रुक्मणी के, कोई जानता नहीं। अब दूसरी बात यह है कि स्वर्ण की द्वारिका में आकर भी सुदामा ने एक थोड़ा सोना भी नहीं मांगा। भागवत में ऐसा वर्णन कहीं नहीं है कि सुदामा ने इतनी सी वस्तु कृष्ण से मांगी। और यदि श्री कृष्ण सुदामा को देते भी तो सुदामा लेता नहीं। यही तो जीवन का त्याग है। दूसरा आश्चर्य यह है कि भागवत में स्पष्ट लिखा है कि सोने की द्वारका में आने के बाद सुदामा एक रात से ज्यादा वहां रुके नहीं, केवल एक रात रुके। आज दोपहर में आए और दूसरे दिन प्रातः होते ही कृष्ण बोले, लाला मैं जानू चाहूँ, तेरी द्वारका देख ली, तेरी खूब दर्शन हो गए, अब जाइए कि बड़ी इच्छा है। कृष्ण बोले, जाइए। कृष्ण ने रोका भी नहीं, सुदामा की धोती तक नहीं बदली, जैसे आया था वैसे ही चल। सुदामा आया था तो अपने आंसुओं को पी लिया था, और सुदामा जा रहा था तो कृष्ण को बार बार याद कर रहा था कि मेरा कृष्ण कितना बड़ा कृपालु, कितना कृपा का सागर है। क्योंकि वाहम दरिद्रम पापियान वह कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्मा बाहुभ्याम परिम्बित। कहा तो मैं दरिद्र पापी और कहा लक्ष्मीपति मेरा मित्र श्री कृष्ण। अरे वाह रे कन्हैया, ऐसी कृपालुता मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसा करुणा का रूप मैंने कहीं देखा ही नहीं। कृपा का वास्तविक रूप तो तुम ही हो गोविंद। ऐसे सोचते सोचते सुदामा जी जा रहे हैं। 6 महीना जाने में लगा था और 6 महीना आने में लगा।
सुदामा जी जैसे अपनी कुटिया वाली जगह पर आए तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो आती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां सुंदर महल महल खड़े। सुदामा बोले मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी कुटिया कहाँ गई, मेरी समझ में कुछ ना आवे। वहां भी दो दरबान खड़े, द्वारिका में भी दो दरबान सुदामा जी के पास। दोनों से सुदामा ने पूछा सुनिए कौन सी जगह है। दरबान बोले ये सुदामापुरी। कहिए क्या बात है, सुदामापुरी, लेकिन मेरी पूरी होने का तो कोई मतलब नहीं। सुदामा ने सोचा कोई सुदामा के नाम के कोई सेठ जी होंगे, मेरी झोपड़ी हटा दी, अपनी नगरी बसा ली, क्या करूं। सुदामा ने कहा सुनो भैया, जरा सुदामा सेठ जी को बुलाओ, मैं उनसे पूछूं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। दरबान बोले वे सेठ जी नहीं, वे तो पंडित जी हैं। सुदामा ने कहा पंडित जी तो मैं ही हूं, लेकिन इस प्रकार की मेरी नगरी होने का कोई मतलब नहीं है। फिर सोचा एक नाम के दो पंडित भी हो सकते, ये सुदामा पंडित जी धनी होंगे, मेरी झोपड़ी भी आग लगाकर अपने महल बनवा ली। अच्छा भैया अपने सुदामा पंडित जी को बुलाया, मैं उनसे पूछूं तो सही मेरी झोपड़ी कहाँ गई। दरबान बोले वो तो द्वारकापुरी को गए। सुदामा ने कहा द्वारकापुरी तो मैं ही गया था, लेकिन मेरी नगरी होने का कोई मतलब नहीं है, क्या करूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुरली वाले ने कोई नाटक कर दिया हो। तुम्हारे सुदामा जी को द्वारिका गए कितने दिन हो। दरबान बोले उनको तो गए 1 वर्ष हो गए। सुदामा बोले तब तो मैं ही यह सुदामा हूं, पर ये लोग मुझे जानते नहीं, अंदर जाने देंगे कि नहीं। मैं ही वो सुदामा, दूसरा कोई है, इसकी परीक्षा लेने का भी एक ही तरीका है क्या। मैं यदि सुदामा हूं तो मेरी पत्नी तो अंदर होगी, दुबली सी पतली सी मेरी पत्नी सुशीला। अच्छा भैया आपके सुदामा जी द्वारिका गए, ठीक है, उनकी पत्नी अंदर होगी, जरा उनको बुलाओ, मैं उनसे पूछूं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। सुशीला जी से जाकर बोले महारानी जी कोई ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। सुशीला जी भीतर से निकल कर आई, भगवान की कृपा से वो हो गई थी थोड़ी मोटी, उनके आगे पीछे 10 5 दासियां चल रही थी। सुदामा जी ने दूर से आती हुई सुशीला जी को देखा, कहा ये तो नहीं। उनकी पत्नी दुबली पतली थी। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और सुदामा जी के चरणों में गिर पड़ी, प्रणाम करती है। अरे ये सब वैभव, ये सब वैभव कहाँ से आया। बोले ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा बोले तुम पर तो बहुत कृपा रही, हम तो देखो जैसे गए वैसे ही आ गए, अरे धोती तक नहीं बदली। सुशीला बोली आपको चाहिए थे दर्शन, मुझे चाहिए था वैभव। कितना अद्भुत रहस्य है देखिए, जिसको जो चाहिए था भगवान ने दे दिया। सुदामा चाहते थे प्रभु का दर्शन, और उनकी पत्नी चाहती थी संसार का वैभव, भगवान ने दोनों दी। अब सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, प्रेम से बैठकर घर में भोग लगाओ और पाओ। मैंने तो किसी जंगल में झोपड़ी में रहकर भजन करूंगा। सुदामा कहते हैं मुझे तुम्हारे इस महल में नहीं रहना। पत्नी बोली आप नहीं रहोगे तो मेरे ये महल किस काम का, मैं भी चल। दोनों मिलकर चलने लगे। तो भीतर से आवाज आई सुदामा जी। सुदामा जी ने पीछे मुड़कर देखा, टेढ़ी टांग वाला बैठा है, कन्हैया भीतर बैठे। सुदामा बोले अरे लाला ये सब वैभव मोको काहे को दियो तुमने, मैं तो पहले ही बहुत बड़ा धनवान था, संपन्न था। विपदो नैव विपद संपन्नो न संपद, विपदम विस्मरणम विष्णु संपन्नम नारणम। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति, गोविंद की याद बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ने कहा ये वैभव मैंने दिया है, इसे मेरा प्रसाद समझकर आप भोगी। ये वैभव आपको कभी अभिमान नहीं होने देगा। कितनी बड़ी बात भगवान ने बोली। सुदामा जी कहते हैं लाला तुम्हारी ये कृपा की आदत नहीं होती ना, तो फिर सब काम ही गड़बड़ हो जाता। ये कृपा की आदत से ही हम जैसों का उद्धार होता है। आप तो कृपा के सागर हैं। प्रभु ने कहा मैंने जो आपको वैभव दिया, इस वैभव के द्वारा प्रजा का कल्याण कीजिए, जनता का हित कीजिए, समाज में लोगों के प्रति प्रवृत्ति बढ़े, दान आदि कार्य में व्यय कीजिए, आपका कल्याण होगा। कहकर द्वारिकाधीश चले गए। अनंत वर्षों तक सुदामा ने तप किया, इतना वैभव पार कर भी उनके मन में अभिमान नहीं आया, और अंत में गोविंद के धाम को चलेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे राधे। बहुत सुंदर भैया जी।
बहुत अद्भुत। राधे 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 राधे। बहुत अच्छा चौबे जी, बड़े दिन बाद हुआ और एकदम आनंद ही आनंद बरस गया, आनंद ही आनंद, एकदम भाव समुद्र में आप सबको डुबा दिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे बिल्कुल सुदामा जी अद्भुत है। सुदामा जी अद्भुत है। जा जी बोलेंगे, जा जी। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा, बहुत सुंदर चौबे जी, आपने आज एकदम भगवान की भक्ति को के अंदर डुबकी लगाने के लिए विवश कर दिया। जबरदस्त की बात है। राधे राधे। सब गुरुदेव की कृपा है।